Assalamu alaikum students. Today's topic is file handling. In today's topic, we will discuss how our data is returned to a sequential file. In the previous lectures, we have discussed sequential files, and we have also discussed how data or record is accessed in a sequential file. So आज हम discuss कर रहे हैं writing to a sequential file. In the previous lecture, we have discussed sequential file can be opened using open statement. और ओपन स्टेटमेंट के डिफरेंट पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं बफर एंड मॉड। बफर नंबर बेसिकली प्राइमरी मेमोरी का वो सेक्शन नंबर है जिसमें टेम्परेली फाइल का डेटा स्टोर होगा फॉर राइटिंग पर्पस और फॉर रीडिंग पर्पस। ये हमने कल डिस्कस किया था। सीक्वेंशियल फाइल को ओपन करने के लिए ओपन स्टेटमेंट यूज होती है और ओपन स्टेटमेंट के साथ हमने डिफरेंट फीचर्स को, डिफरेंट पार्ट्स को भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू राइट टू अ सीक्वेंशियल फाइल। तो राइटिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट यूज करेंगे वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फाइल की बात करते हैं। इफ द फाइल इज ओपनड इन आउटपुट मोड, अगर फाइल आउटपुट मोड में है, आउटपुट मोड मीन्स द डेटा विल बी रिटर्न एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद डेटा लिखा जाएगा फाइल में। तो अगर जो फाइल ओपन है वो आउटपुट मोड में है तो इसका क्लियरली यही मीनिंग है द डेटा विल बी रिटर्न आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। और एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट मोड में जो फाइल है उसमें डेटा कैसे लिखा जाएगा, डेटा विल बी रिटर्न यूजिंग राइट स्टेटमेंट। जिस तरह से हमने कल ओपन स्टेटमेंट डिस्कस की थी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट उस फाइल में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के एंड पे डेटा राइट करने के लिए यूज हो रही है। और अगर हम इसकी सिमिलरिटी चेक करें, इट इज जस्ट लाइक प्रिंट स्टेटमेंट। वी हैव डिस्कस्ड प्रिंट स्टेटमेंट इन द प्रीवियस लेक्चर्स। प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन। इसके अलावा हम एल प्रिंट स्टेटमेंट भी डिस्कस कर चुके हैं। तो राइट स्टेटमेंट बिल्कुल प्रिंट स्टेटमेंट की तरह ही है। इनके कुछ डिफरेंसेस हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं राइट स्टेटमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रिंट स्टेटमेंट सेंड्स डेटा टू स्क्रीन। अगर हम इसका कंपैरिजन करें प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, तो प्रिंट स्टेटमेंट डेटा सेंड करती है टू द स्क्रीन, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रिंट डेटा on the screen. And if we talk about the write statement is used to write data to a sequential file. अगर हम आउटपुट मोड की बात करें तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बाद डेटा राइट होगा ऑन द फाइल। राइट स्टेटमेंट सेंड्स डेटा टू द ओपनड फाइल, यानी जो भी फाइल ओपन है, राइट स्टेटमेंट विल सेंड डेटा टू दिस फाइल। अभी हमने फाइल डिस्कस की, फाइल इज ओपनड इन आउटपुट मोड। इट मीन्स कि डेटा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के एंड पे ही राइट होगा। तो इस केस में राइट स्टेटमेंट क्या करेगी, ओपन फाइल को डेटा सेंड करेगी। इन राइट स्टेटमेंट बफर नंबर इज स्पेसिफाइड। प्रिंट स्टेटमेंट में बफर नंबर स्पेसिफाई नहीं होता, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द राइट स्टेटमेंट, इन राइट स्टेटमेंट बफर नंबर इज स्पेसिफाइड एंड इट इज कंपल्सरी, क्योंकि डेटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए वी नीड मेमोरी। हमें उस मेमोरी की जरूरत होगी जिसमें इस डेटा को टेम्परेली स्टोर करना है फॉर द राइट पर्पस और फॉर द रीड पर्पस। तो प्रिंट और राइट में डिफरेंस है कि राइट स्टेटमेंट के साथ बफर नंबर स्पेसिफाई करना जरूरी है, बट नॉट विद द प्रिंट स्टेटमेंट, बिकॉज प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू द स्क्रीन और टू प्रिंट डेटा ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, ये राइट स्टेटमेंट है, राइट नंबर 1 नेम एड्रेस फोन। राइट स्टेटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, इज यूज टू राइट डेटा टू अ फाइल। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बफर नंबर है 1, उसके बाद नेम एड्रेस और फोन है। इन वेरिएबल्स को अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिस स्टेटमेंट विल राइट डेटा कंटेन्ड इन वेरिएबल्स नेम एड्रेस फोन। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या करेगी, फाइल में डेटा लिखेगी उन वेरिएबल्स का जिनके नेम्स हैं नेम एड्रेस फोन। क्योंकि फाइल इज ओपनड इन आउटपुट मोड, तो प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के बाद ये स्टेटमेंट डेटा राइट करेगी ऑन द फाइल। तो इस केस में ये स्टेटमेंट कौन सा डेटा लिखेगी, डेटा लिखेगी जो कंटेन्ड है इन द वेरिएबल्स विद नेम्स नेम एड्रेस एंड फोन। नेक्स्ट हम देखते हैं बफर नंबर, जो यहाँ पे 1 स्पेसिफाई किया गया। 1 इज द बफर नंबर इन प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी स्टोरेज इज टेम्पररी स्टोरेज in which data is stored temporarily for write purpose or for read purpose. So students,
ये था हमारा आज का टॉपिक. टुडे वी हैव डिस्कस्ड हाउ अ डेटा is written to a sequential file, and we have also discussed the statement used for this purpose. Next we will discuss the reading from a sequential file. ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही. गुड लक. अल्लाह हाफिज.